हेलो दोस्तों, वेलकम टू ITI जॉब एंड एग्ज़ाम। तो SCCR रायपुर की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकली गई थी उनका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो उसको इस मेरिट लिस्ट को देख लेते हैं और इसका जो लिंक है उसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्या बोला गया देखिए, सेकंड प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सुइटेबल फॉर एंगेजमेंट ऑफ apprenticeship under Apprenticeship Act 1960 on and Apprenticeship Rule 1962 in SCCR division and wagon repair shop रायपुर for the year 2023 to 24। तो SCCR रायपुर और रिपेयर शॉप वैगन रिपेयर शॉप जो रायपुर, इन दोनों की तरफ से वैकेंसी निकली गई। कितने कितने पोस्ट पर? रायपुर की तरफ से निकलेगी 696 पोस्ट पर और वैगन रिपेयर शॉप से निकल गई थी 337 पोस्ट पर। ठीक है, जिसका लास्ट डेट था 22/6/2023 और इसका एप्लीकेशन नोटिफिकेशन जारी किया था 23/5/2023 को। ठीक है, तो इसका जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसको जारी कर दिया गया और इसमें 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया। मान लीजिए अगर 100 पोस्ट है तो 400 कैंडिडेट्स को बुलाया गया। ऐसा क्यों? पहला अगर आप देखेंगे जो पहला मेरिट लिस्ट निकाली गई थी उनमें इतना कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि जितना वैकेंसी कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है उतना कैंडिडेट जाता ही नहीं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो बाकी वैकेंसीज है उनको फिलअप करने के लिए ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया गया। तो इसके अगर आपका नाम है तो आपको बिल्कुल जाना है, ज़रूर जाना है, क्योंकि जितना बुलाया जाता उतना जाता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको जाना है। 4 गुना बुलाया गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका नाम नहीं है इसमें तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे रेलवे अप्रेंटिसशिप आ रही है तो उसमें आप कर सकते हैं। ईस्टर्न रेलवे में 26 तारीख से, इसी महीने का 26 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो बाकी क्या कुछ बोला गया उसके ऊपर देख लेते हैं। तो एरा लिस्ट, आपको यहाँ से आपका नाम सर्च कर लेना है। ठीक है, आपको ऐसे आपका नाम, पिताजी का नाम, कम्युनिटी, सब कुछ सर्च करके एक मिला के ले जाना है। अगर आप सब कुछ सही है तो आप उसका मतलब वो आप ही है। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या क्या लेके जाना है उसको एक बार देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं। देखिए कब किन लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिए बुलाया गया वो देखिए। 3 अक्टूबर को जो फिटर और वेल्डर है TMR ऑफिस रायपुर में बुलाया गया उनको। 4 तारीख को टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, स्टेनोग्राफर, मशीन मैकेनिकल डीजल, कोपा, मशीनिस्ट, RSC, AENE, इन लोगों को बुलाया गया। 5 तारीख को फिटर एंड मशीनिस्ट और WRS रायपुर एरा वैगन रिपेयर शॉप, ये था रायपुर डिवीजन का। और ये नीचे दो वाला एरा वैगन रिपेयर शॉप, मतलब इन दोनों में टोटल 696 पोस्ट है और वैगन रिपेयर शॉप में 337 पोस्ट है। ठीक है, तो वैगन रिपेयर शॉप में फिटर और मशीनिस्ट को 5 तारीख को बुलाया गया और वेल्डर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, स्टेनोग्राफर, कोपा, इन लोगों को 6 तारीख को बुलाया गया। तो इंपॉर्टेंट नोट क्या है उसको देख लेते हैं। द डेट एंड टाइमिंग फॉर ऑब्जेक्शन इफ एनी विल बी फ्रॉम 25/9/2023 तो 29/9/2023। तो अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन है तो इसी डेट के अंदर आपको उस ऑब्जेक्शन को रेज करना है। ठीक है, आपको इस ऑब्जेक्शन को रेज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, तो एक सही बात नहीं है। ईमेल के थ्रू ही अगर होता तो अच्छा होता, फिजिकली ना जाके। और क्या है, द डेट एंड वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फ्रॉम 3 तारीख से 6 तारीख तक इसका जो डेट एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसको रखा गया है। तो एड्रेस क्या है? रेलवे इंस्टीट्यूट, खरोन रेल विहार, इंजीनियरिंग कॉलोनी, नियर फफादीन चौक, ACC रायपुर, पिन नंबर 492009। 10 बजे आपको जाना है। 10 से 5 बजे तक आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो होगा। जो फाइनल में लिस्ट है उसको, अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स उनको देखने के बाद ही अगर सब कुछ सही है तो तब जारी किया जाएगा। अगर ये नोटिस किया गया कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि अगर कैंडिडेट ने अपनी इन्फॉर्मेशन फेक या सर्टिफिकेट को फेक किया है तो उनका जो कैंडिडेट्स को वो लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन के अलावा ही। ठीक, इवन आफ्टर जो अगर आप मान लीजिए ट्रेनिंग में सिलेक्ट हो गए उसके बाद भी आपको वहाँ से निकाला जा सकता है। और द कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड सेम विल बी रिटेन इन द ऑफिस। तो आपका जो ऑनलाइन जो हार्ड कॉपी है, मतलब आपका नैप्स जो पोर्टल है, अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल है, वहाँ से आपने जब अप्लाई किया था उसका जो एक स्क्रीनशॉट है उसको स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट लेके आप चले जाइए। ठीक है, द कैंडिडेट शुड ब्रिंग ऑल द एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपका जितना मतलब मैट्रिक का और ITI का सर्टिफिकेट उनको लेके जाना है। लेटेस्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अगर कम्युनिटी सर्टिफिकेट है तो उसको लेके जाना है। एंड एटलीस्ट 3 पासपोर्ट साइज फोटो, और 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम।
कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग ए कॉपी ऑफ ऑल सेट्स ऑफ सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड। आपका जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसका एक सेट आपको सेल्फ अटेस्ट करके जेरोक्स निकाल के सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है, एंड द सेम विल बी रिटर्न बाय द ऑफिस, और इसको ऑफिस रख देगा। द कैंडिडेट्स अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसन मस्ट बी प्रोड्यूस द डिस्चार्ज ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जो एक्स सर्विसन है उनको डिस्चार्ज जो सर्टिफिकेट है उसको दिखाना है। पीडब्ल्यूडी वालों को जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट उसको भी दिखाना है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग medical certificate at the time of documents verification. The medical certificate should be signed by the government authorized doctor, not below the rank of assistant surgeon or central hospital. तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको आपको सरकारी हॉस्पिटल में जाके बनवाना है। इसका नीचे ही उसका इसी पीडीएफ का नीचे आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट है उसको दिया गया है, तो उसको आप प्रिंट आउट निकल के सरकारी हॉस्पिटल में चला जाइए, वहाँ से आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको इशू करवाना है। चेंज ऑफ डेट टाइम वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल नॉट बी परमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। तो इसका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टाइम एंड डेट है उसको चेंज नहीं होगा। नो डेली अलाउंसेस, कन्वीनियंस अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी पेड बाय द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो आपका जितना भी खर्चा पानी है उसको आप ही को बियर करना है। देखिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है, इसको आपको प्रिंट आउट करके फिलअप करके ले जाना है। डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट एक अप्रेंटिसशिप रायपुर डिवीजन एंड WSR रायपुर, ठीक है। तो इसको अपना डेट ऑफ वेरिफिकेशन टाइम, ट्रेड अप्लाइड फॉर, इसमें सारे जितना आपका जो भी है उसको आपको पूरा फिलअप करके लेके जाना है। और ये रहा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट करके जो सरकारी अस्पताल में वहाँ पे चले जाइए, और सर्जन के असिस्टेंट सर्जन इसके नीचे होना नहीं चाहिए, ठीक है, जिससे भी आप जो इसको अगर साइन कर रहे हैं उनका, तो सरकारी अस्पताल चला जाइए, वो लोग ही देख के कर देगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वैसे ही करवाना है आपको, इसको प्रिंट आउट ले जाइए और इसको फिलअप करके उनसे साइन करवा के ले आइए। तो यही था। तो थैंक यू सभी को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।